Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आज मैं आई हूं बहलोलपुर में। यहां करीब 1 महीने पहले आग लगा था जिसमें लोगों के हज़ारों लाखों के सामान जल के राख हो गए थे। तो मैं इनसे बात करने आई हूं कि इस महामारी के दौर में उसके अलावा इनके घर भी जले हैं, तो इस टाइम पे वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। ठीक है, यहाँ से बच्चा हमारा तो बाइक का झोंक में जर के भागा तो ये वाला फट गया पूरे इसको दिमाग, तो हमको जाकर वहाँ पर ही झुग्गी में बच्चा मर गया। हम यहाँ थे नहीं, तो उसका बाद फिर ये था लेडीज जो सब बचा पाया। तो अब इसमें हम कम से कम 40-50 हज़ार रुपया तो हम सबको जर गया। 1 लाख रुपया उसको जरा, 1-1.5 लाख हमको भी जर गया। बहन के शादी था तो उसमें गया तो कोई अथी नहीं हुआ, तो क्या फायदा बोलने से, क्या बोलूँ हम। खाने तक तो मिल ही नहीं रहा है, बताइए। 1 महीना ये पूरी होने जा रहा है, 1 महीना पूरा होने जा रहा है। तो एक बार प्रशासन ने आके यहाँ बांटा और उसमें भी रगदा रगदी किया, उसमें भी रगदा रगदी। जिसका मिला राशन आदमी था तो मिला, उसके बाद फिर आज तक कोई पता नहीं है, राशन नहीं है, नहीं खाना कोई मतलब ही नहीं। हम लोग जो कमाते हैं उसी से मान लीजिए थोड़ा बहुत खाते हैं, वो भी संकटे से। उधर जाते हैं दुकान खुले नहीं रहता, कहाँ लग रहा है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ लूट बुट करता, तो उसमें कौन जाता है वहाँ खाली गाड़ी गलम सुनने के लिए। सर वहाँ जाते हैं तो सीधे कहते हैं, हम भी कहते हैं कि नाम से दीजिए, जितना नाम आदमी है उतना नामे से दे दीजिए गला, वो बढ़िया रहेगा। तो उतना ऊपर नहीं जुट पाता सबको, एगो ले लेता, 2 3 वहीं पर जाकर लूट लेता कुल गला। तो क्या भी ले जाता है उस बहाने से। कॉलोनी वाला सही तो वाली ले ना ले। यहाँ गया, इस दिन आया गाड़ी बांटने के लिए, तो पूरा यहाँ से सब तो ले लिए गला। हम सब आए बाद में आए वहाँ से बच्चा परवा करके, तो हम सबको कुछ नहीं मिला। या 10 बच्चे मरे हैं, ये गलत है। 2 बच्चे गए हैं। जिस जगह पे खड़ा हूँ उसी जगह से 1:40 पे उधर से धुआं निकला। मैंने बोला देखा क्या हो गया, धुआं आया, बस वैसे झट से गया। मोटर भी चालू की, इतने दूर में 10-5 हो गए और उसमें बस रोक नहीं पाए। सरकार ये भी ने बोले थे करकट का आपको ला के देंगे, पुलिस वाले ने भी बोले थे करकट का झुग्गी बनाया जाएगा, जो टीन का जो आपको चदरा दिया जाएंगे, और पैसे भी मिलेगा। 4 करोड़ योगी ने दिए, योगी सरकार ने 4 करोड़ रुपए दिए। तो हमारे नीतीश कुमार हमारे गांव के जो बिहार का पढ़ रहे हैं 2 किलोमीटर आगे का, हम पढ़ रहे हैं हरनौत का, और वो पढ़ रहे हैं जो नीतीश कुमार हैं जो कल्याणपुरी पढ़ रहे हैं। 2 किलोमीटर फर्क है, 2-2.5 किलो। अब बताइए हमारे लिए क्या कर दिए उन्होंने। सीधा कह रहे हैं घर चले आओ, अपनी बोर्ड हमें दो। अब बताओ पैसे नहीं है तो हम कैसे जाएं। सही बात है यार, हम लोग यहाँ गरीब आदमी पैसे, इस चीज़ में पैसे नहीं हुए। जो पैसे बने हुए थे, मई का महीना था, शादी और ब्याह इसी टाइम हम लोग का होता है, उस पे भी नहीं जा पा रहे। अपना हमारा जो बहन है, चाची की लड़की, उनकी शादी पे हम नहीं जा रहे हैं। वो 20 तारीख की शादी है। दिल पे पत्थर रखा हूँ, घर नहीं जा सकता है। नहीं थोड़ा था तो जल ही गया, तो कैसे जाएंगे। पैसे है ही नहीं तो कैसे जाएं वहाँ पे। जो भी हमें घर में कह दे बदमाश है, हरामी है, या कुछ भी कह ले, नेट पे डाल के देख ले, आग लगा नहीं लगा, बच गया, क्या बचा। बस सब खड़े हैं, पैसा नहीं मिला। जब पैसे होंगे तो हम जाएंगे। जो पिछले जो साड़ी दिया जाता है घर पे, थाली दिया जाता है अपने बहन पे, वो पुराना लाख के बाद कभी भी दे देंगे हम, उसी को कभी भी दे सकते हैं हम। घर क्या जाएंगे, यहाँ पेटे को मिला, वो बहुत लोगों का कपड़ा जो मिला, बच्चे पहन रहे हैं, जो बच्चे का जमान का बच्चे का मिल रहा है, बच्चे का जमान का मिल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग का शरीर कुछ और ही है, गरीब लोग हैं, तो हम लोग का शरीर कुछ और है, तो कपड़ा भी सही ढंग से नहीं आ रहा, पूरा जैसे जोकर जैसे लग रहे हैं। ये तो ये कपड़े अभी मैं 150 रुपये में खरीद के लाया हूँ फुटपाथ से। इस तरीके बच्चे था, उस तरीका तो मतलब खा पी रहा था, मजदूरी अपना करके खा रहा था। इस समय तो बिल्कुल मजदूरी करने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि जल गया तो पूरे बेघर से बेघर, कहीं रहने की जगह नहीं है। पहले जो पैसा ऐलान हुआ था तो 25,000 रुपया का हुआ, वहाँ से 25,000 रुपया के जगह पर 8,000 हुआ। 8,000 में किसी का आया, किसी के अकाउंट में नहीं आया।
इस कारण से मतलब जिसको आ गया तो वो तो अपने अपने घर जाने के लिए व्यवस्था कर लिया, और जो नहीं आया तो अपना बेचारा यहाँ झुग्गी डाल के किसी तरीक़ा से परवरिश कर रहा, और पूरे महीना बीतने वाला है और इस कारण से अभी कोई देखभाल नहीं आया। आज 19 हो गया, आज 1 महीना 19 दिन 9 दिन हो गया। उसके बाद जो भी टूटी फूटी आया, खाना ताना कपड़े लत्ते आया, वही में अपना गरीब बच्चे सारा परवरिश कर रहा। और पिछला लॉकडाउन आप लोग का कैसा? पिछला लॉकडाउन में फर्क पड़ा तो पिछले लॉकडाउन में जो भी थोड़ा बहुत था उस कारण से संभल गया, मगर इस बारे में संभल नहीं पाएगा इंसान, या तो भूखे मरेगा या तो अपने पटरी पर जैसे पहले जान चला गया था सबके, उसी तरीका अपने अपने पटरी पर जान सब मजदूर देगा। क्या करेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करते हैं आप जीवन यापन? ये कबाड़े वाला काम होता है, और कबाड़े चुप के लाता जी आपके घर पर गए पन्नी और 2-4 पन्नी लेके आता है, उसके बाद उसी के परवरिश अभी तो बिकने के भी राजी नहीं है, अब बिकता अभी तो थोड़ा बहुत अपने बच्चों को पेट भरण कर रहा है, मगर कोई रास्ता आगे की नहीं है। और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? अगर क्या बोलने से कोई फायदा नहीं, बोलने से हम सबकी अब आप ही सब पर हम सब हैं, तो कुछ सहयोग करिए तो हम सभी बच सकते हैं। गरीब आदमी आप क्या सहयोग कर, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि कम से कम आप ही सब पर तो हम भी हैं। ये सरकार की तरफ से कोई मदद मिलना हम लोगों की ये मदद मिलना चाहिए कि हम लोगों को खाना भोजन और जो जला वो थोड़ा सहारा के लिए चाहिए। जैसे 8,000 रुपया नहीं बोला, 25,000 पहले बताया तो वो भी नहीं मिला, तो 8,000 रुपया बोला, उसमें भी सोचे कि बच्चे उच्चे के कपड़ा लत्ता भरपाई हो जाए, किसी तरीका झुग्गी सही सलामत से बना सके। इस कारण से कुछ भी नहीं मिला, तो क्या करे, ना मिले तो पड़े हैं अपना रोड पर, और तो कोई सहारा है नहीं। तो यहाँ मदद के लिए कोई आया? मदद के लिए कोई नहीं आया यहाँ, मदद के लिए तो पैसा वहाँ खाने आए, बंदे आए हैं। वहाँ यही पैसे के लिए ऐलान हुआ, मगर यहाँ तक के पहुँच नहीं पाया। पहुँचा भी 2-4 आदमी के, तो वो अपना उसी के पास, जिसके पास पहुँच गया उसी के पास रह गया, जिसके पास नहीं पहुँचा तो यहीं पड़ा है, और कहीं जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। ये भी है सर बात, देखो कि 10 आदमी के लिए जैसे कि आता तो सबके लिए, मगर 10 आदमी का पूरा होता है, 10 वो ऐसे बैठल रह जाता है, तो क्या फायदा। उससे बढ़िया 10 वो ऐसे रह गया, 10 वो घूर के आ गया, तो क्या फायदा है। हाँ 10 वो के लिए आता है, जिसे आता है सबके लिए, मगर 10 वो पूरा होता है और 10 वो घूर के चला आता है। राशन में भी मेरा नाम था, लेकिन उसमें जो मेरा भी नहीं मिल पाया, मैं वहीं पे मौजूद था, खड़ा था। मेरा 3 बच्चा है, 5 लोग हैं, वहाँ पे नहीं मिल पाया, तो हम क्या कर सकते हैं। अब उनसे बोलें तो वो बोलें कि अब रह जाओ, अगली बार में दे देंगे बेटा, तो अगली बार में क्या कब दे दोगे, जब हमें भूखा मरेंगे तब मिल जाएगा, अर्थी पे देने आओगे। आप जैसे लोग बहुत आए, कम से कम तो 100 आए मीडिया वाले देखने के लिए, क्या मिला नहीं मिला। हम सोचे मदद मिलेगी, हमें मदद मिलेंगे, ये भी सहारा देंगे, कोई भी सहारा नहीं दिए। सब लोग झूठे हैं, खाली हम लोग बोलने से करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग रोड पे, लॉकडाउन लग गया तो अब रोड पे निकलने के लिए हमें भूख की पेट के मार के रुक नहीं सकते हैं, कहीं भी ढूंढेंगे ही खाना, फेंका हुआ खाना वो खा सकते हैं, नहीं तो किसी से छीन भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, हम तो चोरी का भी निहत डाल देंगे कहीं पे भी। पेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पेट ऐसा चीज है, रुकेगी नहीं। अभी हम कोठियों में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, कूड़ा निकाल के ला रहे हैं, और अपना कबाड़ा छाट के गोदाम पे ला के, परिवार भी घर पे छाट रहे हैं, बहू भी, और उसके बाद में उसे बेचते हैं, तो ले जाके कबाड़े की दुकान पे बेचते हैं, तो ला के खाते हैं। तो बताओ, महीना हो गया, 1 महीना 10 दिन हो गए। जितना आपकी मतलब कोरोना से पहले जितना कमाई हो रहा था उसके अनुसार अभी कम हुआ है? ये बहुत कम हो गया, बहुत कम। इसमें कम से कम 1 रुपये में
20% बचे हुए आदमी हैं। 20% यहाँ आदमी बचे हुए हैं, उसी से बहुत कम हो गया है। पहले तो 200-300 रुपये कमा लेते थे, अभी 100 रुपये भी आफत हो रहे हैं। और बिना मास्क का जाने नहीं देते हैं, कहते हैं झुग्गी से आए हैं तो फिर कहते हैं कि ठीक है बाबू जाओ। कहीं भी जाते हैं तो हमें मिलता है, मतलब ये कहते हैं कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो। भाई मैं भूखा हूँ, अपने बच्चे को लिए खिलाता हूँ, कबाड़ा बीनने आ रहा हूँ। जो मैं शाम का टाइम भी चले जाता था तो 2 घंटे में अपना कबाड़ा बीन के और 9 बजे तक आ जाते थे। जैसे दुकान बंद होता जाता था वैसे वैसे पीछे पीछे अपना घर चले आते थे और अपना कबाड़ा बेच के फिर बच्चे को खिलाते हैं। अब उसमें वो भी अभी कबाड़ा भी नहीं मिल पा रहा है सही से। लोग का पैसे भी मतलब बहुत, दुकान भी कम खुल रहे हैं, हर चीज़ का भी बंद है, सब्जी का भी। तो हम लोग को बहुत दिक्कत है यहाँ। लगभग कितने के आसपास झुग्गी था यहाँ पे 500 झुग्गिया था। जो 2-2.5 हज़ार बता रहे थे ना, वो नहीं था, 500 झुग्गिया यहाँ पे था। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.